हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेट एंड सीटेट क्रैकर चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में टेंस के पहले सारे पार्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को आप देख लें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सो गाइज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है फ्यूचर टेंस। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर टेंस का फर्स्ट जो टाइप था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसका डिस्कशन हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। और आज हम करेंगे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, जो कि फ्यूचर टेंस का सेकेंड टाइप है, राइट। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस फ्यूचर टेंस का सेकेंड टाइप है। इसको दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसको कितने नाम से जाना जाता है? तो इसको दो नाम से जाना जाता है। फर्स्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को ही हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, राइट। अब इसकी पहचान क्या है? तो इसकी पहचान है जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहेगा, रहेगी, रहोगे या रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहेगा, वैसे वाक्य को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहेंगे, राइट। क्या हम लोग सीखे हैं किस तरह से इसको पहचान करेंगे? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे या रहूँगे इत्यादि लगा रहे, वैसे वाक्य को हम फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं, राइट। अब हम इसकी पहचान कर लिए तो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको और अच्छे से हम पहचानने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आप खेलते रहेंगे, आप खेलते रहेंगे। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि वाक्य जो है उसके अंत में क्या लगा हुआ है? रहेंगे, है ना। तो आप खेलते रहेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का है, राइट। उसी तरह से नेक्स्ट भी एग्जाम्पल को हम पहचानेंगे। हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, है ना। क्या है? हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। आप यहाँ खुद पहचान लेंगे कि ये जो वाक्य है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है, जिससे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, राइट। उसी तरह से अगर थर्ड एग्जाम्पल पे हम जाएं तो थर्ड एग्जाम्पल में भी क्या है? आशा इंतज़ार नहीं करती रहेगी, है ना। आशा इंतज़ार नहीं करती रहेगी। तो लास्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि रहेगी लगा हुआ है, ये पहचानने का कीवर्ड है। कीवर्ड के थ्रू आप बहुत इजी से पहचान लेंगे। तो सिर्फ ये लास्ट वाला वर्ड जो है उसको आप याद रखेंगे, इसी से आप आसानी से टेंस को और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को पहचान पाएंगे, राइट। तो 4 नंबर क्या है? वे लोग खेलते रहेंगे। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि रहेंगे लगा हुआ है, ये भी फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और तुम रविवार को मैच खेलते रहोगे, इस कीवर्ड को भी हम देख पा रहे हैं कि ये कीवर्ड जो है ये कीवर्ड फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस में आता है। तो ये जो वाक्य है वो इम्परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अमन अंग्रेजी सीखता रहेगा, है ना, रहेगा। वे खड़े रहेंगे, मैं पढ़ाती रहूँगी, है ना। जैसा कि हम क्या करते हैं, आप लोग को पढ़ाती रहती हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखे हैं? मैं पढ़ाती रहूँगी। हम लोग देश की सेवा करते रहेंगे। ये जितने वाक्य थे सारे के सारे वाक्य फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंदर था, राइट। हमें आशा है कि आप समझ पा रहे होंगे और फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस को पहचानने
कि कला जो है आप में डेवलप हो गई होगी। तो फिर अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेट करने का रूल क्या है? तो रूल यहाँ है सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी। क्या सब्जेक्ट के साथ शैल बी लगाना है या विल बी, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। मैं याद दिला दूं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोग किस तरह से बनाते थे। तो मेन वर्ब में आईएनजी जब ऐड कर देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है, राइट। जैसे यहाँ रीड आप देख रहे हैं, तो रीड में आईएनजी जब हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा रीडिंग। तो क्या हो जाएगा इस तरह से सब्जेक्ट प्लस शैल बी प्लस विल बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ बात आती है कि किसके साथ शैल बी लगेगा और किसके साथ विल बी लगेगा। आप इससे पहले वाले वीडियो में जान चुके होंगे कि किस किस के साथ शैल का यूज होता है और किस किस के साथ विल का यूज होता है। तो शैल का यूज किसके साथ हो रहा था, फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज कर रहे थे। तो फर्स्ट पर्सन क्या था, आई और वी फर्स्ट पर्सन है। डैट मीन्स आई और वी के साथ हमें शैल का यूज करना पड़ता है और जितना सारे सब्जेक्ट हैं उसके साथ हमें विल का यूज करना होता है। तो जिसके साथ हम शैल यूज करेंगे उसी के साथ हमको शैल बी का यूज करना होगा, और जिसके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं उसी के साथ विल बी का यूज करना पड़ेगा, राइट। ये आपका टेंशन खत्म हो गया कि किसके साथ शैल बी का यूज होगा और किसके साथ विल बी का यूज होगा। तो यहाँ सीधी सी बात है, जिसके साथ हम शैल का यूज कर रहे थे उसी के साथ इस टेंस के अंदर हम शैल बी का यूज करेंगे, और जिसके साथ हम विल का यूज कर रहे हैं उसके साथ हम इस टेंस में विल बी का यूज करेंगे, राइट। तो देखिए सेंटेंस पहले मेरा क्या था, सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल था कि आप पढ़ते रहेंगे, है ना, आप पढ़ते रहेंगे। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यू विल बी रीडिंग। यहाँ रीडिंग आप दे दीजिएगा, यहाँ छूट गया है रीडिंग, है ना, क्योंकि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगना है। तो यू विल बी रीडिंग, आप पढ़ते रहेंगे। सेकेंड था हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। क्या है, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे। तो हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वी शैल नॉट बी डूइंग नथिंग। नथिंग मीन्स कुछ नहीं, है ना। तो वी शैल नॉट बी डूइंग नथिंग। यहाँ आप ध्यान देंगे कि नोट का यूज जो है शैल और बी के बीच में होता है, ठीक ना। तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो बन गया वी शैल नॉट बी डूइंग नथिंग। थर्ड में है यहाँ आप देखिए, थर्ड में क्या है, आशा इंतजार नहीं करती रहेगी, है ना, आशा इंतजार नहीं करती रहेगी। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो आशा विल नॉट बी वेटिंग, राइट। आशा विल नॉट बी वेटिंग। बिल क्यों आया, क्योंकि ये आशा जो है वो नाम है, तो नेम के साथ बिल का यूज होता है और बिल के साथ बी का यूज इसमें करना है। तो नोट जब आएगा तो बिल और बी के बीच में नोट का यूज करेंगे। इस तरह से यहाँ वाक्य बनेगा आशा विल नॉट बी वेटिंग, राइट। फोर्थ नंबर क्या है, वे लोग खेलते रहेंगे। वे लोग खेलते रहेंगे, देखिए यहाँ ट्रांसलेट मैंने की है, दे विल बी प्लेइंग, है ना। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल बी प्लेइंग। दे के साथ क्या यूज होता है, विल का यूज होता है। क्यों, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, डैट मीन्स ये थर्ड पर्सन में आता है। तो थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ विल का यूज होता है और फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शैल का यूज होता है, राइट। उसी तरह से 5 नंबर में क्या था, तुम रविवार को मैच देखते रहोगे, है ना। तुम रविवार को क्या करोगे, तुम मैच देखते रहोगे। तो यू विल बी
खेलते रहोगे कि देखते रहोगे, क्या था भाई, तो तुम रविवार को मैच खेलते रहोगे, है ना, खेलते रहोगे। तो क्या होगा, यू विल बी प्लेइंग मैच ऑन सैटरडे, संडे, रविवार है तो संडे होगा। यू विल बी प्लेइंग मैच ऑन संडे। यू के साथ विल का यूज हो रहा है क्योंकि यू जो है सेकेंड पर्सन है और विल के साथ बी का यूज होगा। तो यू विल बी प्लेइंग यहाँ वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, यू विल बी प्लेइंग मैच ऑन संडे। यहाँ ऑन क्या है, तो यहाँ ऑन जो है प्रीपोजिशन है, राइट, प्रीपोजिशन का यूज हुआ है, संडे के पहले ऑन का यूज होता है। 6 नंबर में क्या है, अमन अंग्रेजी सीखता रहेगा। तो अमन अंग्रेजी सीखता रहेगा, अमन विल बी लर्निंग इंग्लिश, है ना, अमन विल बी लर्निंग इंग्लिश। अमन क्या है, एक नेम है, तो नेम जो होता है थर्ड पर्सन के अंदर आता है और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, इसलिए इस टेंस के अंदर विल बी का यूज हो रहा। तो अमन विल बी लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वे खड़े रहेंगे, है ना, वे खड़े रहेंगे। तो दे विल बी स्टैंडिंग, वे खड़े रहेंगे, दे विल बी स्टैंडिंग, यहाँ स्टैंडिंग होगा, दे विल बी स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, है ना। और 8 नंबर में क्या है, मैं पढ़ाती रहूँगी। तो आई शैल बी टीचिंग। इसी तरह से आप सारे सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंदर, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जिस तरह से चारों सेंटेंसेस के अंदर इस सेंटेंस को चेंज करते थे, तो यहाँ भी हम चेंज करेंगे और समझेंगे कि कैसे चेंज हो रहा है। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इसे चेंज करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है फिर से हम जान लें। अफर्मेटिव सेंटेंस वैसे सेंटेंस को कहते हैं जिसमें क्या और नहीं का यूज नहीं होता है, ठीक ना, वैसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ली है, आप सोते रहोगे, आप सोते रहोगे। तो ये कौन सा सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसे हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, तो यू विल बी स्लीपिंग, है ना। नेक्स्ट इसको हम निगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, आप नहीं सोते रहोगे। तो नहीं का यूज है, इसलिए ये निगेटिव सेंटेंस है। और निगेटिव सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यू विल नोट बी स्लीपिंग। नोट कहाँ लगना है, विल और बी के बिटवीन नोट का यूज होता है, राइट। अब इसी को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या पहचान है कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या का यूज होता है और यहाँ हुआ भी है। तो इसका जो सेंटेंस है वो है, क्या आप सोते रहेंगे, विल यू बी स्लीपिंग। विल यहाँ क्या है, तो फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और हेल्पिंग वर्ब को हम क्या के सेंस में यूज करते हैं। तो क्या आप सोते रहेंगे, विल यू बी स्लीपिंग। फोर्थ जो सेंटेंस है हमारे पास वो है निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्य में कैसा वर्ड का यूज होगा, तो नोट और क्या दोनों का यूज होगा। यहाँ देखिए क्या है और नहीं भी है, दोनों वर्ड का यूज हो रहा है, इसलिए ये जो सेंटेंस होगा ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, है ना। विल सबसे पहले क्या का सेंस है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट का यूज होगा, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का
फोर्थ फॉर्म होगा। अगर कोई और वर्ड बचे हुए होते तो यहाँ इसके बाद राइट डाउन होता है, राइट। तो इस तरह से ये क्या बना, विल यू नॉट बी स्लीपिंग। अदर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि इस टेंस के अंदर और कुछ ऐसा जो सेंटेंस है जो हमें देखने का मिलता है। हाँ, तो है वो WH फैमिली का जो सेंटेंस होता है वो हमें देखने को मिलता है। तो WH फैमिली मीन्स क्या होता है, WH फैमिली मीन्स होता है कि WH या H से बने वर्ड इसमें यूज होता है। तो वैसे सेंटेंस को हम WH फैमिली सेंटेंस कहते हैं और इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड आता है, फिर इसका हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बी फॉर। तो इस तरह से ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, वाई विल यू बी स्लीपिंग, आप क्यों सोते रहोगे, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि आप क्यों सोते रहोगे। आप WH फैमिली को अनेक प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हाँ WH वर्ड का यूज करके, कोई भी WH वर्ड का आप यूज करके WH फैमिली सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। इस तरह से हम चारों सेंटेंसेस के अंदर इस सेंटेंस को चेंज करके देख लिए और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो फिर चलिए इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग को यहाँ ये जाने थे कि फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस जो है इसका सेकेंड टाइप है, ठीक ना। फ्यूचर टेंस का फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस सेकेंड टाइप है। इसे दो नाम से जाना जाता है, फर्स्ट फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, सेकेंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान यही है कि हिंदी वाक्य के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहेगा, रहेगी, रहोगे, रहेंगे इत्यादि लगा रहेगा, वैसे वाक्य को हम क्या कहेंगे, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस कहेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे में आप पढ़ते रहेंगे, हम लोग कुछ नहीं करते रहेंगे, आशा इंतज़ार नहीं करते रहेगी, सारा के सारा जो यहाँ वाक्य है उसके लास्ट में आप इसको देख पा रहे होंगे कि रहेगा, रहेंगी, रहोगे इत्यादि शब्द का यूज हुआ है, ठीक ना। अब इसको ट्रांसलेट करके हम लोग देखेंगे इसका ट्रांसलेशन का रूल क्या है। तो इसका ट्रांसलेशन का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल बी या विल बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ शैल बी किसके साथ लगेगा और विल बी किसके साथ लगेगा, तो जिसके साथ हम शैल का यूज करते हैं उसके साथ शैल बी का यूज होगा, जिसके साथ विल का यूज करते हैं वहाँ विल बी का यूज होगा, राइट। शैल का यूज हम किसके साथ करते थे, तो शैल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते थे, सिंगुलर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हम शैल का यूज करते थे। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, आई, और प्लूरल नंबर क्या है, तो बी है। तो आई और बी के साथ हम शैल का यूज करते थे। बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उसके साथ हम विल का यूज करते हैं। तो पर्सन जो होता है थ्री टाइप का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में शैल का यूज एंड सेकेंड और थर्ड पर्सन में जो है, सेकेंड और थर्ड पर्सन में विल का यूज होता है, राइट। और वर्ब फोर क्या होता है, जब मेन वर्ब में ING जोड़ देते हैं तो वर्ब फोर बनता है। जैसे आप देखिए यहाँ रीड दिया हुआ है, तो रीड में हम ING जोड़ेंगे तो ये वर्ब का क्या हो गया, फोर्थ फॉर्म हो गया, रीडिंग। तो इस तरह से हम देखे थे कि ऊपर जो सेंटेंसेस था उसको हम जब चेंज किए, ट्रांसलेट किए फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंदर, तो हो रहा था क्या, यू विल बी रीडिंग, तुम पढ़ते रहोगे। और नेक्स्ट था हम लोग बी शैल नोट बी डूइंग नथिंग। सेकेंड थर्ड था आशा विल नोट बी वेटिंग। और फोर्थ था दे विल बी प्लेइंग। 5 नंबर था यू विल बी प्लेइंग मैच ऑन संडे। 6 था अमन विल बी लर्निंग इंग्लिश। और 7 था दे विल बी प्लेइंग। और 8 था आई शैल बी टीचिंग।
इस तरह से हम 4 सेंटेंसेस के अंदर ये सेंटेंस को चेंज किए हैं। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं कौन कौन सा सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या और नोट का यूज नहीं होता है, उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप सोते रहेंगे, यहाँ क्या और नहीं का यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में हमेशा नोट का यूज होता है और इसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो नोट का जब यूज होगा, इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम नोट का यूज कहाँ करेंगे? तो बिल और बी के बीच में हम नोट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इसमें हमेशा क्या का यूज होता है, क्वेश्चन किया जाता है। तो क्या आप सोते रहेंगे, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या का यूज हुआ है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वह है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसमें क्या और नहीं दोनों का यूज होता है, उसे निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? विल यू नोट बी, पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा था वो बी आएगा, उसके बाद भी फोर होगा, राइट। अदर एग्जाम्पल है जो WH फैमिली का आता है, वो हम ट्रांसलेट किए हैं। आप क्यों सोते रहोगे? तो व्हाई विल यू बी स्लीपिंग, है ना। इस तरह से आप कई एग्जाम्पल बना सकते हैं। एक चीज़ हमें ध्यान देने वाली बात होगा कि हम अभी तक प्रेजेंट और पास्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हम क्या देखे थे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस में V4 का यूज हो रहा था, और पास्ट में हम देखे थे कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में V4 का यूज हो रहा था। उसी तरह से फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के अंदर भी V4 का यूज होता है, राइट। सभी इम्परफेक्ट टेंस के अंदर क्या चीज़ का यूज होता है? V4 का यूज होता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं 5 सेंटेंसेस को दी हूँ, जिसको आप हर सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे और इसको बनाएंगे, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो पाए, राइट। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।